भोजपुरी इंडस्ट्री के मोहम्मद रफ़ी साहब अगर कोई है तो वो पवन जी है। भोजपुरी में लोगों को थिएटर का पता नहीं है, मतलब मैंने थिएटर किया, सीख के नहीं आए हैं लोग। मैंने सब कुछ किया है। ऐसा तो है क्या खेसारी लाल यादव जी ने थिएटर किया है? आज उसको ट्रेंडिंग स्टार लोग कहते हैं। भोजपुरी लैंग्वेज हमारी नहीं है। मैं पुणे में पैदा हुई, लखनऊ में पढ़ाई लिखाई की। मैं यहाँ लोगों को नहीं जानती थी, बस हम लोग एक गाना जानते थे, लॉलीपॉप लागे। वो तो पवन सिंह का है। पवन जी का है वो। जुबान देती हूँ, राजपूत हूँ, शतरानी हूँ, जुबान देती हूँ, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं आप लोगों से हमेशा यही कहते आई हूँ कि मुझे प्यार दीजिए, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमेशा प्यार देते रहिएगा ऐसे ही, बस यही मेरी मैम आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपने 30+ फिल्में की हैं, लेकिन उतना बवाल नहीं हुआ जितना खेसारी लाल यादव के साथ जो आपकी फिल्म आने वाली है, गाने ने बवाल मचा दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो फैक्ट है। माइंड क्यों करूँगी सर? देखिए, एक होता है ना कि दीपिका पादुकोण जी, उन्होंने बहुत फिल्में की थी, बहुत गाने किए थे, एल्बम्स किए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, बट उनको रिकॉग्नाइज कब किया गया? ओम शांति ओम में शाहरुख खान जी के साथ। तो बस आप समझ लीजिए, मैं ये डायरेक्टली एक चीज़ मेरे को लगता है सब इंडिया वालों के सामने ये बात कहने वाली हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग सब कुछ है, पर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई शाहरुख खान है, लाइक ही इज़ वेरी लकी, तो वो खेसारी जी हैं। उनके साथ कोई भी हीरोइन काम करती है वो हिट होगी ही, बट हाँ, यहाँ कोई नहीं काम कर रही है। मैं थोड़ा क्रेडिट खुद को भी दूंगी क्योंकि वो किसी के साथ भी काम नहीं करते ऐसे, मतलब वो एक आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, और शायद इस बार उनको एक डेडिकेटेड आर्टिस्ट मिली है, एक हार्ड वर्किंग और एक टैलेंटेड आर्टिस्ट मिली है उनके साथ, एक को एक्टर उनके जो भी कह लीजिए उनके साथ काम करने के लिए। तो और सर मुझे काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हाँ, ये फैक्ट है सर कि उनके साथ गाना आया। ये एक बात होती है कि हीरा जो होता है ना, हीरा, मैं एक नायाब हीरा हूँ, ये मैं हमेशा से पहले डे 1 से जब मैं आई थी 20 सितंबर 2018 में, तब से मैं जानती थी कि मैं एक नायाब हीरा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं बेस्ट बन के ही यहाँ पे आई हूँ, मैं ऐसे ही नहीं मुँह उठा के चली आई, मैं ये जानती थी। पर वो कहते हैं ना, नायाब हीरा जो होता है ना, वो एक बादशाह के मुकुट पर ही शोभता है, मतलब उस पे ही जचता है। तो समझ लीजिए इस हीरे को एक बादशाह मिल गया है, खेसारी जी इज़ाई का बादशाह। उन्होंने इस हीरे को एक तरह से तराशा और अब लोगों के सामने चमका रहे हैं। तो मैम आज आप जिसे बादशाह कर रही हैं, शाहरुख खान कह रही हैं, वही शाहरुख खान आपको कभी नापसंद था, कभी उसे आप लाइक नहीं करती थी, तो आज कैसे लाइक करने लगी? ये इसलिए मैं उनको पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैंने, मतलब जैसे नहीं कहते, लोगों से ही सुना था। तो मैं तो इस इंडस्ट्री में, देखिए सर, मैं भोजपुरी ही नहीं हूँ, मैं भोजपुरी लैंग्वेज हमारी नहीं है। मैं पुणे में पैदा हुई, लखनऊ में पढ़ाई लिखाई की, फिर वापस पुणे में ग्रेजुएशंस की। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये भोजपुरी लैंग्वेज ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी जब मैं आई थी। अभी भी सीख रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ लोगों को नहीं जानती थी, बस हम लोग एक गाना जानते थे, लॉलीपॉप लागे। वो तो पवन सिंह का है। पवन जी का है वो। हमें नहीं पता था वो किसका है। हम लोग कॉलेज में वी यूज टू ग्रूव ऑन दैट सॉन्ग कि हम लोग डांस करते थे, वो होता था पार्टी वार्टी हो रही है तो बज रहा है गाना, तो बस उतना ही पता था। और वो इवन ये भी नहीं पता था कि वो भोजपुरी लैंग्वेज है, बस वो गाना पता था कि हाँ कोई गाना है। उस गाने की बात ही ऐसी है मैम, तो वो गाना है, वैसा था। मुझे नहीं पता था भोजपुरी लैंग्वेज के बारे में। जब मैं आई हूँ इंडस्ट्री में, तो मैंने सबसे पहले मैं पवन जी से, मैं सबसे पहले कल्लू जी से मिली, उसके बाद मैं पवन सर से मिली, उसके बाद फिर मैंने कल्लू जी के साथ फिल्म की। तो मैंने बहुत लोगों से जब बात की ना, एक्चुअली लोग क्रिटिसिज्म इधर पे ना, हमारे इंडस्ट्री में क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, अच्छे को गिराने में सब लगे रहते हैं, सबके सब। आई विश, मैं भगवान से, अभी आज की डेट में मैं भगवान से मानती हूँ कि देखिए खेसारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं क्योंकि खुद भी एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, और मुझे मालूम है एक अच्छा इंसान बनने के लिए ना बड़ा तपना पड़ता है, बहुत चीज़ें सहनी पड़ती है, बुराई नहीं किसी की सोचते हैं हम, किसी का बुरा करते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। आज आप लोग मुझे कहते हो बेबाक हूँ मैं, पर इसी बेबाकी की वजह से मुझे काम नहीं मिलता। हाँ, मुझे नहीं लोग पूछते मेरे को, जो हमारी इंडस्ट्री में सो कॉल्ड बोला जाए छोटी फिल्में, मुझे वही छोटी फिल्में करनी पड़ती है, वुमन ओरिएंटेड करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं बेबाक थी। मुझे लगा कि मैं टैलेंटेड हूँ, एक ना एक दिन कोई तो मेरे टैलेंट को समझेगा। तो वो खेसारी जी निकले। मैं जब उनसे मिली, उनको जानी, मैं ऑब्जर्व की, तो मुझे पता चला ओके,
फैक्ट यहाँ ऐसा था कि जब हम किसी को गिरा नहीं सकते ना तो उसे गिरा दो। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि आपके टैलेंट को खेसारी लाल यादव ने पहचाना, इसलिए आज आप यहाँ पे हैं, यही कहना चाहती हैं। पवन सिंह से मिली, उन्होंने आपके टैलेंट को नहीं पहचाना? कोई भी नहीं पहचाना सर, नोबडी केयर्स यहाँ पे किसी को। मैं बहुत ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ जो क्या है पता है, मैं बैठी हूँ एक्ट्रेस, आप हीरो हैं, आप हीरो पता है इस एक्ट्रेस के सामने दूसरी तीसरी एक्ट्रेसेस की बढ़ाई कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, अरे वो बहुत अच्छी है, बॉडी शेमिंग और ये सब करना। सर हमें नहीं मिलेगा छुट्टी, हम नहीं कह सकते डायरेक्टर को कि सर हमारा एक सीन अगर हमारे अलावा हो सकता है तो सीन आप करो, हम जिम हो के आते हैं। डायरेक्टर विल बी लाइक इनका टैंट्रम शुरू हो गया, थोड़ी सी स्टार क्या बन गई तो टैंट्रम दिखाने लग गई। हम नहीं कर सकते, हमारे औकात ही नहीं हम उतना कर सके। तो मुझे ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे अगर किसी ने सपोर्ट किया, स्टार्टिंग में दिनेश जी ने एक फिल्म करवाई, जबकि लोगों ने बोला भी उनको कि बहुत लंबी है लड़की कहाँ, तो उन्होंने मुझसे बात करके मुझे बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, लंबी होते कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने करवाई। उसके बाद कल्लू जी, यस कल्लू जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, ही इज़ ऑल्सो गुड गाय। और उसके बाद अगर मुझे किसी ने मेरे टैलेंट को समझा, मुझे फिल्मों से निकलवाया गया है सर, मतलब मुझसे डायरेक्टर बात कर चुके हैं, पेमेंट फाइनल हो चुकी है, दे लाइक मेरे से मेरा अकाउंट डिटेल्स मांग लिया गया है, और अगले दिन मैं देखती हूँ पोस्ट में कोई और हीरोइन है। क्या है मतलब शॉक हो गई आप? मैं शॉक नहीं हुई सर, मुझे पता ही ये होता है यहाँ पर, ये बहुत आम चीज़ है, एक अकेले चल रही लड़की को ऐसे सहना पड़ता है। बट हाँ मैं ये ऑनेस्टली ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे मालूम है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत अच्छी डांसर, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हूँ, आप बस लाइए मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट में। मैम आपकी ये बात जो आप अपनी खुद तारीफ कर रही हैं, तारीफ तो आपकी खुद ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि खेसारी के बाद खेसारी टू अगर कोई है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो है यामिनी सिंह, तो ये तो अब सभी जान ही गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो पवन सिंह के फैंस हैं वो आपको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्या आपने कह दिया है कि पवन सिंह के फैंस आपके पीछे पड़ गए हैं? मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने सिर्फ फैक्ट बोला है कि अब मैं एक चीज़ बताती हूँ सर, मैं भातखंडे एकेडमी लखनऊ में बहुत बड़ी नाट्य एकेडमी है, मैं वहाँ से थिएटर आर्टिस्ट हूँ। भोजपुरी में लोगों को थिएटर का पता नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो थिएटर किए हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में, और वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। हाँ, थिएटर का मतलब इन लोग को पता नहीं है, किसी को भी खड़ा कर दो आप थिएटर पे एक डायलॉग बोलने के लिए ऑन स्टेज, तुरंत लाइव, वही दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसा तो है क्या खेसारी लाल यादव जी ने थिएटर किया है? मुझे नहीं पता है। तो फिर थिएटर तो जो आपका बादशाह है, जो आपका शाहरुख खान है, उसने भी तो थिएटर नहीं किया है, आज उसको ट्रेंडिंग स्टार लोग कहते हैं। सर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थिएटर नहीं करने वाले बुरे हैं, आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने थिएटर किया, सीख के नहीं आए हैं लोग, मैंने सब कुछ किया है। मैं ये पवन जी के उस पे बिहाफ पे बोल रही हूँ, मैं सीख के वाली बात पे, क्योंकि ओनली पवन जी नहीं, पवन जी के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, पवन जी को तो पता भी नहीं होगा, और मैं सच बताऊँ तो शायद जब पवन सर मिलेंगे तो वो इस चीज़ को माइंड भी नहीं करेंगे, जी। वो मेरी बात को समझेंगे कि एक आर्टिस्ट क्या चाह रहा है मुझसे और क्यों मेरी फिल्में नहीं कर। मुझे उनसे कोई निजी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो ही मतलब हम लोग सब लोग कहते हैं, जैसे मैंने खेसारी जी के लिए बुरा सुना था, वैसे ही मैं इंडस्ट्री में जब आई हूँ तो मुझे सुनाई पड़ा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मोहम्मद रफ़ी साहब अगर कोई है तो वो पवन जी है। मैंने ये भी तारीफ की है, वो तो कभी नहीं आपने देखा, बट चलो 100 नहीं, आपने कहा है जो सिंगर पवन सिंह बेस्ट हैं, लेकिन एक्टिंग में थोड़ा आपने बात बोली है, और ये बात हम भी मीडिया वाले हम भी नहीं झूठ बोल सकते क्योंकि कैमरे में हम भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ मतलब ये है कि आपने पवन सिंह को तो बोला, लेकिन आपने बोला कि पवन सिंह की फिल्में में जो हीरोइन होती हैं उनका कोई काम ही नहीं होता है। नहीं होता है सर। तो अक्षरा सिंह, काजल राघवानी जो इतनी बम्पर पवन सिंह के साथ में हिट हुई, मतलब कि बिना काम के हिट हुई, वो लोग एक हीरोइन थी फिल्म में, काजल राघवानी के साथ एक हीरोइन में काम किया, कई फिल्में उनकी आई। हाँ, तो एक हीरोइन वाली मिलती नहीं है ना हमको एक हीरोइन वाली देते नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। यहाँ पे तो सर ये भी है ना, मुझे खेसारी जी के साथ ये पहली फिल्म मैंने नहीं की है प्रेम की बुझारन। अब खेसारी जी के फैंस को मैं एक सच्चाई बताऊंगी कि मुझे सबसे पहली फिल्म जो खेसारी जी के साथ ऑफर हुई थी वो थी भाग खेसारी भाग। इवन आशिकी ऑफर हुई, इवन बोल राधा बोल ऑफर हुई, मेहंदी लगा के रखना, मतलब मुझे बहुत ऑफर्स हुए, लेकिन क्या सेकंड लीड। तो मैं सेकंड लीड क्यों करूं बताइए आप मुझे। मेरा एक ही जवाब रहता है, जिस दिन आप मेरे को मेरे टक्कर में फर्स्ट लीड लाके खड़ा कर दो, मैं इतनी डाउन टू अर्थ हूं, मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं झुक करके पैर छू करके मैं उसके साथ अपोजिट सेकंड लीड काम करूंगी। बट एंड अंटिल देन आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ। देखिए एक बात बोलूं, आई अंडरस्टैंड कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी आज के डेट में हीरोज से चल रही है, पर सिर्फ
हीरो के मतलब सिर्फ हीरो रख के काम नहीं होगा, हीरोइन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तब मैं सीखी थी एक बात कि अगर हीरो सेट की शान होता है तो हीरोइन सेट की जान होती है, तो जान को भी उतना लेकिन मैम अभी आप ये बात बोल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बोलती हैं कि एल्बम में कोई भी मॉडल हो, कोई भी एक्ट्रेस हो, फर्क नहीं पड़ता, खेसारी लाल यादव हो बस। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम भी आंकती हैं और खुद कहती भी हैं कि मुझ में टैलेंट है। ये दो बात कैसे समझ में नहीं आ रही है? सर दो बात नहीं, देखिए मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे पता है, लेकिन एक बात बताइए, जो आदमी मेरे ख्याल से 2012 या 10 खेसारी जी आए 2010 या 12 से, जो आदमी इतने सालों से आकर जहाँ तक पहुँचा है, मैं अभी 4 साल की हूँ, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती। मतलब अगर मैं वहाँ तक पहुँचूंगी भी ना तो मुझे लगता है मेरे को वो उससे आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि वो इतने हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड है कि वो आगे ही बढ़ रहे हैं। उनका बस एक चीज़ है ज़िंदगी में, एक मतलब मोटिव है कि मुझे सिर्फ आगे ही बढ़ना है, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। तो वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी आगे ही बढ़ रही हूँ सर, लेकिन मैं उनसे आगे नहीं निकल सकती, ये फैक्ट है। तो ये फैक्ट, और मैं सिर्फ उनसे ही नहीं, पवन जी हो, दिनेश जी हो, कल्लू जी, रितेश जी, जितने भी हीरो हैं उन लोगों से हम लोग आगे नहीं मैं नहीं निकल सकती, बाकियों का मैं नहीं कुछ कह। कोशिश तो कर सकते हैं मैम। सर हम नहीं कर सकते कोशिश, बिकॉज दे आर हीरोज, उनकी फैन फॉलोइंग, क्योंकि वो लोग सिंगर भी हैं सर, उनके पास 2 ऑडियंस। मैम जाते जाते सिर्फ एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, पवन सिंह के फैंस को क्या कहना चाहेंगी? वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। मेरे पीछे नहीं पड़ो प्लीज़, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप लोग ये जो बात बोलते हैं कि भैया ही इसके साथ काम नहीं करेंगे, अरे ये कौन सी, ये लायक नहीं है, ये वो, भाइयों आप लोगों से एक बात बोलती हूँ मैं, हम लोग भी किसी के माँ, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, मैं तो डेफिनेटली हूँ, ओके। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जब हम लोग कुछ बात बोलते, मैं स्पेशली कभी कुछ बात कहती हूँ तो उस बात को समझिए मैंने क्यों कहा है। मुझे हर बात में खुल के नहीं कह सकती हूँ, देयर वुड हैव बीन समथिंग दैट आई एम सेइंग दिस थिंग, ठीक है, समझे आप? मैं कुछ होगा कि मैं कुछ कह रही होंगी, आपके कहने का तरीका कुछ और था, समझ लिया कुछ और। हाँ, मैं पवन जी को बुरा नहीं कह रही हूँ, ना कोई बुरा है, बस इट्स जस्ट कि एज एन आर्टिस्ट मैं, अगर आप लोग गलती से कभी भी, पवन जी के फैंस के लिए स्पेशली, कि गलती से कभी भी मेरी कोई भी फिल्म ये बिना दिल में मेरे लिए नफरत रखे देख लीजिएगा, अगर मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी तो मैं ये जुबान देती हूँ, राजपूत हूँ, शतरानी हूँ, जुबान देती हूँ, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। आप लोग मेरी फिल्म देखिए, उसके बाद मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या मैं पवन जी के साथ फिल्म करूँ जिसमें 3 हीरोइन हो, 2 हीरोइन हो? यार मुझे एक हीरोइन वाली फिल्म अगर मिलती है